अरे साधु जो कोई बनेगा वो तो आधी रात को बिस्तरा छोड़ के चला जाएगा। ऐसा तो होता नहीं कोई महात्मा बने और बेटे को कहे बेटा सुबह गाड़ी तैयार कर देना, हम साधु बनने को जा रहे हैं और हमें गाड़ी से हरिद्वार छोड़ के आ जाना। जो हरिद्वार गाड़ी में बैठ के जाएगा संत बनने के लिए, उसकी साधुता कभी सफल हो नहीं सकती। नया नया महात्मा हुआ था, विमान में बैठा, अंबर आकाश से उड़ता हुआ गया तो दौरे दोह पर इसने माता पार्वती के पास में बैठे हुए भगवान महादेव को देख लिया। दोस्त दृष्टि थी। कल या परसों में निवेदन कर ही रहा था कि व्यक्ति को अपने दोस्त तो नजर आते नहीं, दूसरों के हाल नजर आते हैं। हम कहते हैं तुम इतने बुरे हो तो चार उंगलियां हमें कहती हैं कि अपने आप को पहचानो कि तुम कितने बुरे हो। दूसरों की कमियां नजर आती हैं, अपनी कमी नजर आती नहीं। बड़ी चुगली करते हैं, बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन बंदनीय ते ही जग जस पावा। बाबा तुलसी कहते हैं कि धरती पर यश उसी का फैलता है जो दोष अपने देखता है और गुण दूसरों के देखता है। धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का गुण ना हो, और धरती पर ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के दोष देख रहा है उसके अंदर दोष ना हो। एक दिया सबको प्रकाश देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा जरूर है। उसके नीचे चाहे वो कितना प्रकाशित हो रहा है, ऐसा धरती पर कोई है नहीं जो मनुष्य बन करके आया है, और ऐसा है नहीं कि उसके अंदर कोई न कोई दोष ना हो। और वही धरती पर देवता की तरह जीवन जी लेते हैं जो अपने अंदर दोष देख ले, दूसरों के अंदर गुण देख ले। हनुमान उसे ही कहते हैं जो अपने दोषों का वर्णन और दूसरों के गुणों का वर्णन करे। विभीषण ने महिमा का वर्णन किया था कि काई को हमारी महिमा करते हो वर्णन, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिले आहारा। जो हमारा नाम ले लेगा रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा होता नहीं है कि सुबह हनुमान जी का नाम ले लोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। अरे भैया गुलाब जामुन मिलेगी खाने के लिए, नहीं कली लेके देख लेना, आ जाना हनुमान मंदिर पर सुबह ही, चकाचक चलेगा। बजरंगी हनुमंत लाल जी की महिमा देखिए, ये उनकी महिमा है। जो महान लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई करते ही कहाँ हैं। सूर और तुलसी क्या कहते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। ये कुटिल हैं, ये कामी हैं, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जो सूर्पणखा जैसे हैं वो अपनी बड़ाई करते हैं, और जो माता सबरी जैसे हैं वो प्रभु राम की बड़ाई प्रशंसा में, परमात्मा की प्रशंसा में लगे हुए हैं। भैया अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं, तुम इतना बढ़िया हम बने कि हमारी बड़ाई दूसरे लोग करें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। दोष दृष्टि नहीं रखें। तो इसने भगवान शंकर में दोष देखा, कहा तू तो अपने आप में कपिल जैसा तपस्वी बनता है। ये सब श्लोकों में यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि धर्म की रचना तुमने ही की हो। नवक कुमार कपिलो मनुष्य योना निषिद्ध तर्बिनम न हरिम। अरे हरि बनते हो तुम, नारायण बनते हो तुम, बहुत बड़े साधु बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती। दोहरे दोह पर पार्वती की जंघा पर हाथ रख करके बैठे हो। ये बोल गया चित्रकेतु। और वो तो श्रीमान भंडारी यही हैं, बोले वो तो कुछ बोले नहीं, लेकिन माता जी से नहीं रहा गया, मैया से नहीं रहा गया। और मैया ने क्या कहा, अतः पापी यसिम योनिम आसुरिम याहि दुर्मते यथे यम भूयो मेहता न करता पुत्र किलवसम। अरे धूर्त कहीं के पापी, हमारे अंदर दोष देखता है, तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि शीघ्र ही इस चोला को छोड़ करके तू आसुरी योनि में प्राप्त हो जाए। भगवान सुखदेव सावधान करते हैं। महादेव का दर्शन किया था उसने, जगदम्बा का दर्शन तो किया ही था, चोला छोड़ा, मृत्यु हुई। और इधर त्वष्टा ने यज्ञ किया तो वही चित्रकेतु नाम का राजा त्वष्टा के यज्ञ में से वृत्रासुर बन करके प्रकट हो गया। तो आसुरी स्वभाव का इसलिए हो गया क्योंकि इसने भगवान की निंदा करी। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो देवी देवताओं की, गुरुजनों की निंदा करते हैं, हरिहर की निंदा करते हैं, परमात्मा की निंदा करते हैं, उनको गाय मारने का पाप तत्काल लगता है। मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहेगी। रामायण के लंका कांड में दशानन रावण के सामने अंगद ने ये चर्चा करी है। जब वो गालियां दे रहा था ना देवी देवताओं को, धर तुझे पता नहीं है, हरि हर निंदा सुने ही जो काना। मैं निंदा सुनूंगा नहीं, हरि हर निंदा सुने ही जो काना, होई पाप गौ घात समान।
उनको तो पाप, इसके दो अर्थ है, घात मारना भी है, घात गाय का हिस्सा भी खाना है, दोनों चीजें। ये बोला सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज वृत्रासुर का उद्धार हो गया देवराज इंद्र के द्वारा, उसका कल्याण हुआ। उसके तत्पश्चात 49 मरुदगणों की कथा कही गई है, क्योंकि जब वृत्रासुर मौत को प्राप्त हुआ तो दिति को बहुत बुरा लगा था। दिति ने देवताओं को मारने के लिए एक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, उसका नाम था पुंसवन व्रत। और ये व्रत किया गया था पुष्कर में। पद्म पुराण में कथा बहुत विस्तार पूर्वक है। ये पुष्कर में इसने अपने पति कश्यप को पूछा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं को खदेड़ दे। दिति बोली स्थान बताओ। तो महात्मा कश्यप ने कहा कि तुम पुष्कर जाओ। नियम भी बताए थे कि रात को जूठे मुँह में सोना, मुक्त केसों से मत सोना, अनुष्ठान तब पूरा होगा। तो ये वहाँ पर पहुँची, देवराज इंद्र को पता चल गया। देवराज इंद्र आए, वहाँ पर पास में आए और आकर के कहने लगे, मौसी मैं तुम्हारी सेवा में रहना चाहता हूँ, और अनुष्ठान में सेवा किसी से ली नहीं जाती। एक दिन जूठे मुंह से सो गई, इंद्र को मौका मिल गया, पेट में घुस गए और पलने वाले बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो रोने लगे बच्चे। नो जिगा ससी किम इंद्र भ्रातु मर्तु सवा। वो मरुत कहने लगे, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम हमें क्यों मारते हो। तो माँ भ्रष्ट भ्रातरो मह्यम भूया मिताय निशा। माँ भ्रष्ट भ्रातरो, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारा यानी भैष्ट डरो मत, तुम हमसे क्यों डर रहे हो। हमें जीवन दान दे दो, हम हमेशा तुम्हारा ही संग देंगे। एक टुकड़े के 7 किए गए, 7 के 7 और किए गए, 49 टुकड़े किए गए। इंद्र बाहर चल करके आए और वही 49 टुकड़े 49 पवन के नाम से, 49 मरुदगणों के नाम से जाने गए। देवराज इंद्र के द्वारा आज पूजा अनुष्ठान में उनको जगह मिलती है। इनको ग्राम देवता के नाम से जानते हैं। ये कौन है, इसको मेढ़े वाला देवता बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब बालक दूल्हा बन के ससुराल जाता है तो गांव के वार एक मेढ़े पर पूजन होता है, तो यही है ग्राम देवता। ये ग्राम देवता ही तो रावण से रूठ गया था। हनुमान जी के संग में चले मरुत 49, यही 49 मरुदगण थे जिन्होंने लंका जलाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। इनकी पूजा बड़ी विशेष होती है। जब भी कोई भी अनुष्ठान होता है तो 49 मरुदगण की पूजा होती है। हमें आज भी ध्यान है, रैना वाली मैया पर नेजा जाता था चढ़ने के लिए, तो गांव के बाहर एक किसी खेत की मेड़ पर उसका पूजन होता। दूल्हा जाता तो उसको भी गांव के बाहर एक जगह पर उसके हाथों से पूजन कराया जाता। ये कौन है, ये वही है ग्राम देवता, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के समापन में किया गया है। तत्पश्चात 49 मरुदगण नाम हुआ और इन्होंने देवताओं का संग किया। ग्राम देवता प्रसन्न होता है तो गांव में पशुओं की मौत नहीं होती। सुन लीजिए, ग्राम देवता जब प्रसन्न होता है तो गांव में अग्नि का प्रकोप नहीं होता। ग्राम देवता प्रसन्न होता है तो फसल के ऊपर ओले नहीं पड़ते। जब भी इसी ग्रंथ में लिखा है, जब भी कोई आप शुभ कर्म कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो भी ग्राम देवता का पूजन होता है, वंदन होता है। तो ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। यहीं भागवत जी का 6वां स्कंद पूरा हो रहा है। एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः।